गुड मॉर्निंग दोस्तों। काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेकर के आऊं, पर थोड़े समय की कमी, थोड़ा फेस्टिवल का माहौल और जिसके चलते नया वीडियो लेकर आने में लेट हुआ। पर कोई बात नहीं, अब से लगातार आता रहेगा। हम लोगों ने देखा लास्ट कई एक वीडियो में कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, और कम्युनिकेशन स्किल में के बाद हमने देखा कि कम्युनिकेशन जो हम करते हैं ना, उसमें हमारे बहुत सारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। और उसी कड़ी में हमने देखा कि क्या हमें बेचना आता है, सेलिंग स्किल देखा हमने, सेलर्स और बायर्स के बिहेवियर देखे। उसकी अगली कड़ी में आता है लिसनिंग स्किल, सुनना। सुनना कौन सी बड़ी बात है, भगवान ने कान दिया है, सुनते ही हैं, रोज सुनते हैं। जब से जिस तरीके से हम बेचना, जन्म लिए उसी दिन से बेच रहे हैं, उसी तरीके से जैसे हम जन्म लिए उसी दिन से सुन भी रहे हैं। तो बात आती है कि क्या ये एक कला है? जी हाँ दोस्तों, हमने कम्युनिकेशन स्किल में देखा था कि सेंडर है, सेंडर ने आपको मैसेज भेजा, रिसीवर ने इसको रिसीव किया। मतलब एक्स ने भेजा, वाई ने रिसीव किया। तो यहां पे वाई कौन है? लिसनर है, रिसीवर है। अब जब इसने कुछ भेजा, इसने सुना, और सुनने के बाद इसकी बातों को ये जवाब देगा। इसीलिए हम लोगों ने टू वे प्रोसेस कहा था इसे। तो दो शब्द आता है इसमें, एक को कहते हैं लिसन, एक को कहते हैं हियरिंग। तो पहले हियरिंग समझ लेते हैं हम लोग किसको कहते हैं, क्या होता है हियरिंग। द एबिलिटी टू परसीव साउंड्स। कुछ हलचल हुई, कुछ आवाज हुआ, कुछ गिरा, हमारा कंसंट्रेशन उस तरफ चला जाता है। बट कितना सीरियस है, ये प्रोसेस नहीं है, कैजुअल है। जैसे हम लोग रोज बोलचाल में गप सप करते हैं, बहुत सारी चीजें इस तरीके की बातें, बहुत सारी चीजें हमारे कानों से टकराती हैं। आइडेंटिफाई किया ये किस चीज का आवाज हो सकता है। अब ये जो ब्रेन है, ये क्या है? एक आपका हार्ड डिस्क है, स्टोरेज है, मेमोरी है इसमें। तो पहली बार जब हम किसी आवाज को सुनते हैं तो हमारे उस मेमोरी में वो स्टोर हो गया। फिर जब आवाज आती है, हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि क्या हमारी मेमोरी लिस्ट में कुछ ऐसा है क्या। फिर वो पॉपअप करता है, अगर है तो हाँ यही आवाज है ये, और हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। बट हियरिंग क्या है? एक कैजुअल प्रोसेस है। वहीं पे लिसनिंग जो है वो आपका क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ध्यान से, क्योंकि आपको रिस्पॉन्ड भी करना है। सो लिसनिंग क्या हो जाएगा? प्रोसेस ऑफ हियरिंग।
ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझो, बहुत बार आप सुन रहे हो और आपका ध्यान इधर उधर है, या आप किसी चीज के साथ खेल रहे हो, या कोई आपसे आपको कुछ कहना सुनाना चाह रहा है, आप मोबाइल पे लगे हुए हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो। सो आपका जो हियरिंग है वो तो चल रहा है, कान में कुछ आ रहा है, बट वो प्रोसेस नहीं कर रहा है कि हमको कुछ कान में आवाज है कि कोई बोल रहा है, बट क्या बोल रहा है, इसका हमको क्या जवाब देना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये नहीं हो पा रहा है। दोनों में बेसिक अंतर यही है। और जब हम प्रोफेशनल फ्रंट में होते हैं, जब हम प्रोफेशनल दुनिया में होते हैं, कस्टमर के सामने होते हैं, आप कहोगे सर आप कस्टमर कस्टमर बार बार जिक्र करते हैं। मैनेजमेंट की भाषा में कस्टमर शब्द कहीं नहीं आया है, बट जनरली ये देखा गया है कि कस्टमर हम उसे ही कहते हैं जो हमारी सेवाएं ले चुका होता है। बट अभी हमारे यहाँ कोई सेवा लिया भी नहीं है, इंक्वायरी भी करने आया है, तो भी हम लोग उसको कस्टमर ही कहते हैं बोलचाल की भाषा में, ऐसा हमारा हैबिट हो गया है। तो वो जब आपके पास आते हैं और आप उनको अटेंशन नहीं देते, अटेंशन नहीं देने का मतलब है कि आप उनको लिसन नहीं करते हो, हियर करते हो, तो उनको लगता है कि आपका उनके प्रति जो रवैया है ना वो बहुत ढीला ढाला है, तो वो भी आपको सीरियसली नहीं लेता है। तो कभी भी किसी से भी अगर आप बात कर रहे हैं, हमेशा मल्टीटास्किंग को अवॉइड कीजिए, अटेंशन दीजिए। उससे क्या होगा कि सामने वाला जो है आपको अपनी बात जो है खुलकर कह सकेगा। और कम्युनिकेशन में अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो तो आपको ज्यादा क्या करना है, बोलना है या सुनना है? ज्यादा सुनना है कि सामने वाला आखिर चाहता क्या है। तो आपके मन में ये सवाल उठेगा, ये तो हम कर ही रहे हैं, करते ही हैं, इतने सालों से हम कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। आप कहोगे आप तो बात तो सही कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अच्छे लिसनर नहीं बनाता है। कहावत भी है कि अच्छा श्रोता जो है वो एक अच्छा वक्ता हो सकता है, या अच्छा श्रोता होना चाहिए, वक्ता तो सभी बन जाते हैं। तो कुछ ऐसी रुकावटें हैं, क्या रुकावटें हैं वो, क्या हमने उसको आइडेंटिफाई किया है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें रोकती हैं एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ बात करने में? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। बैरियर ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें इफेक्टिवली सुनने से रोकता है? पहला, फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस। अब फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस में क्या क्या आएगा? आप कहीं बैठे हैं, बहुत शोर शरार चल रहा है आपके अगल बगल में, या किसी कारखाने में है जहां ठोक पीट चल रहा है, ऑटो पे बैठे हैं, वहां भी आपको शोरगुल है, तो आपके कान में जो है आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है तो ब्रेन प्रोसेस नहीं कर रहा है। अब कंप्यूटर में भी आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तो है अपनी जगह है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से हमारा प्रोग्राम रन होता है,
और उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले ही पाथ दे देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। कुछ इसी तरीके का हमारा ब्रेन भी है। अगर उस पाथ में से कुछ मिसिंग होने लगता है ना, तो हमारा ब्रेन जो है कंफ्यूज हो जाता है, प्रोसेस नहीं कर पाता है। जिस तरीके से कंप्यूटर प्रोसेस नहीं कर पाता है या ओवर उसको आप थिंक करने दे देते हैं तो कंप्यूटर हैंग होने लग जाता है, हमारा ब्रेन भी हैंग होने लग जाता है। और उसका रिएक्शन क्या होता है? सुनाई उसको नहीं दे रहा है या सुनाई आपको नहीं दे रहा, वो तो बोल ही रहा है, बट आपके बिहेवियर में चेंजेस क्या आता है? आप जोर जोर से बोलने लग जाते हो, क्या बोल रहे हो? आप तो धीरे भी बोलोगे, उसको प्रॉब्लम नहीं है, सेंडर को प्रॉब्लम नहीं है सुनने में जो आप चिल्ला के बोल रहे हो, प्रॉब्लम आपको है सुनने में। बट बिहेवियर में आपके चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि आपका प्रोसेस जो है, लिसनिंग प्रोसेस जो है वो गड़बड़ा गया है बिकॉज ऑफ नॉइज। सो अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, प्रोफेशनल लिसनिंग करनी है, तो कभी भी जो है आप हल्ला गुल्ला वाले जगह पे, जहां पे बहुत ज्यादा नॉइज हो, वैसे जगह पे कम्युनिकेशन नहीं करें। आप लिसनिंग के लिए बैठे हो, सुनने के लिए किसी का बैठे हो, बार बार आपके फोन कॉल्स आ रहे हैं, दूसरे दूसरे कामों में बिजी हो। हाँ, आप क्या बोलते हो? बोल दो, बोलो ना, हम सुन रहे हैं। बट सामने वाला जो कम्युनिकेशन कर रहा है ना, उसको फेथ नहीं होता है कि उसकी कम्युनिकेशन का फीडबैक आएगा, जवाब आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, आप राशन दुकान में जाते हो और आपके पास लंबा सा 100 आइटम का लिस्ट है। आप कहते हो भैया मेरा भी सामान पैक कर दो, वो बोलता है हाँ भैया बोलिए ना, हम सुन रहे हैं। बट आपको ट्रस्ट नहीं होता है कि इतने सामान के लिस्ट में से उसने क्या सुना, क्या छोड़ा। बट वहीं पे अगर वो एक कॉपी लेकर के आप जो जो कह रहे हैं वो लिखते जा रहा है और फिर सामान उसको देख करके पैक कर रहा है, तो आपको ट्रस्ट होता है कि हाँ मेरा कोई सामान छूटा नहीं है। उसी तरीके से हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर आता है, 10-15 लोग हम लोग खाने गए हैं, हर किसी के पसंद का अपना अपना मेनू है। वो जब वेटर को सुनाता है, अगर वो लिखता नहीं है, सिर्फ सुनते रहता है, तो हमको लगता है पता नहीं क्या कुछ छोड़ तो नहीं दिया। और तब तक बेचैनी में रहते हैं जब तक कि वो हमारा खाना सर्व नहीं कर देता कि कुछ छोड़ा तो नहीं। ठीक है, तो इनको अवॉइड करना है कि जहां भी आपको फिजिकली आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डोंट डू द कम्युनिकेशन और यू कैन से लिसनिंग, अवॉइड। सेकेंड, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शंस। अब इसमें क्या है भाई, आप पहले से ही स्ट्रेस में हो, किसी चीज का फटीग है आपके दिमाग पे, तनाव में आप हो, एंजाइटी में हो, गुस्सा है, या फिर आपने एक ओपिनियन बना लिया है, बायस जिसको बोलते हैं, प्रिजुडिस हो। आज आप बाहर गए हो घूमने के लिए, दोस्तों के साथ आपको लेट हो गया, आप एनेक्सियस तो हो रहे हो क्योंकि आपके घर का रूटीन, आपको पता है कि आपको 7 बजे 8 बजे तक घर आ जाना है, ये आपको पता है। नहीं तो मम्मी या पापा जो है टोकते हैं, बोलते हैं। आज आपको 10 बज गया है। अब इसके चलते क्या आपके दिमाग में एक प्लान चल रहा है कि हम जाकर के घर में बोलेंगे कि ये हो गया, रास्ता जाम हो गया, ऐसे है वैसे है। बट घर घुसते के साथ में आपके पास में ना आपके पेरेंट्स का एक बाउंसर आता है, आज फिर लेट आए तुम।
आप उनको कन्विंस करने के बदले, उनको समझाने के बदले आपका ऐसा जवाब होता है, हाँ पूरा शहर बंद हो गया ना, हम ही एक अकेले रोड पे थे ना, इस तरीके की जवाब है। तो सामने वाले को लगता है ये क्या जवाब हुआ। तो जब भी आप फैटिग में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, या किसी चीजों के प्रति पहले से एक अपनी अवधारणा बना लेते हैं, आपके लिसनिंग स्किल अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि लिसनिंग स्किल का पहला जो गुरु मंत्र है ना, वो है काम कूल। अदरवाइज आपके अंदर में जो प्रोसेस हो रहा है, आप उसको निकालने लग जाते हो। ये सब बिहेवियरल एक्सपेक्ट है। मैंने पहले भी कहा था कि कम्युनिकेशन हो गया, लिसनिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ये सारे के सारे आपके जो है ना बिहेवियरल है। बिहेवियर कहां से बनता है? हम बचपन से जिस इन्वायरमेंट में रहे हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में रहे हैं, जिस परिदृश्य में रहे हैं, उसका असर हमारे ऊपर में होता ही होता है। कुछ तो जेनेटिक भी होता है, बट ज्यादातर होता है माहौल। एक प्रोफेशनल बनने के लिए हर छोटी छोटी चीजों पे काम करना पड़ता है, और उन सारी चीजों पे काम करके जो है ना, तभी आप कहते हो व्हाट अ पर्सनैलिटी ही हैज। और हम समझते हैं कि हम लंबे चौड़े हैं, गोरे हैं, अच्छे कद काटी के हैं, उसको पर्सनालिटी बोल रहा है। उसको पर्सनालिटी नहीं बोल रहा है। पर्सनालिटी का मतलब ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपकी लिसनिंग स्किल कैसी है, आपका परसुएसिव स्किल कैसा है, आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है, सो ऑन। तीसरा है सिगमेंटिक बैरियर। अब ये क्या होता है? कुछ सिंबल्स हैं, जागरण कुछ इस तरीके का है, जैसे कि कुछ स्लैंग लैंग्वेजेस होते हैं, कुछ डेमोग्राफी के हिसाब से हमारी भाषाएं चेंज होती हैं, उसका मीनिंग चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साउथ में जाओगे, हाँ या ना का जो होता है ना, नॉर्थ इंडिया अगर आप जाओगे, हाँ मतलब सर को ऊपर नीचे करना है, ना मतलब ऐसे ऐसे है। साउथ में इसका अपोजिट है। नॉर्थ में आप 5 रुपया चाहिए, आप कहोगे 5 रुपया। साउथ में, अब इसको अंडरस्टैंड करना, जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी मेमोरी में वो फीडेड नहीं है, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो आपकी लिसनिंग भी पुअर होगी। कई बार शब्दों के मतलब, बोलने का तरीका जो होता है, जैसे हम लोगों के अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, तो हम लोग एक्सक्लामेशन, क्वेश्चन मार्क, ये सब जो है बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। अपने शब्दों के टोन से ही उसको हम कोशिश करते हैं कि हम सामने वाले को समझा दें। अगर हमको क्वेश्चन एक्सक्लामेशन लगाना है, क्वेश्चन इंट्रोगेशन लगाना है, तो हम क्या करते हैं? तुम खाए, थोड़ा एक को टांगते हैं ऊपर की तरफ। बट हर एरिया के हिसाब से हो सकता है ये अलग हो। नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर। नाम से ये कल्चरल, हमारे इंडिया में इतनी प्रजातियां हैं, इतनी जातियां हैं, इतना धर्म है, सबके वैल्यू सिस्टम, सबके बिलीफ सिस्टम अलग अलग हैं।
गेस्चर पोस्चर अलग अलग हैं, जो कि हमने कम्युनिकेशन स्किल में देखा था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, कि वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करता है। तो इसमें भी जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने कहा नहीं, या जो आपने कहा या तो उसको हम समझ नहीं पाए, लिसन नहीं कर पाए, या फिर जो हमने कहा नहीं उसको भी सुन लिया। अब अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो आपकी कम्युनिकेशन जो थी उसको आपने समझा नहीं और आपकी लिसनिंग स्किल वहीं पे खराब हो गई। तो ये भी है, इसको समझने की जरूरत है। कम से कम कुछ स्टडी कर लीजिए कि जिसके साथ आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, एक बेसिक्स जो होता है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। बहुत जगह आप जाएंगे देखेंगे, पहला कम्युनिकेशन का, लिसनिंग का पहला सिद्धांत होता है आई कांटेक्ट। बट वैल्यू सिस्टम के चलते आई कांटेक्ट को बहुत जगह अच्छा नहीं माना जाता है। लोग उसको बोलते हैं कि आंख में आंख डाल करके देख रहा है। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका इंटरप्रिटेशन यहीं से चेंज हो जाता है। आप किसी फीमेल या गर्ल्स के साथ बात कर रहे हो, आपके बैठने का ढंग अगर सही नहीं है, दोनों पैर फैला के बैठे हो, तो कम्युनिकेशन भी गड़बड़ होगा, लिसनिंग में भी प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि अनईजी वो महसूस कर रहा है, उसका वैल्यू सिस्टम कुछ अलग कह रहा है। इन चीजों पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज क्या होगा, आपकी लिसनिंग स्किल में प्रॉब्लम होगा। और हम में से मैक्सिमम लोगों के साथ में हम उसको अपने अंदाज से ही समझते हैं कि हमने कह दिया, हमने उसका जवाब दे दिया, मेरी ड्यूटी खत्म है। कभी कभी सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज भी नहीं होता है, तो हम उस पर आगे क्या जवाब दें, यह भी प्रॉब्लम हो जाती है। ईगो, हम तो उससे ज्यादा जानते हैं, वो क्या सुनाएगा मुझे, उसका हम क्यों सुने। जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं आई नो मोर देन यू, मान के बैठा हुआ है वो। जैसे हम अपनी फील्ड में, अपने डोमेन में होते हैं और हमें ट्रेनिंग दी गई है, हम अपने डोमेन के बारे में सब कुछ जानते हैं। सामने वाला एक कस्टमर है, टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, उसमें एक ग्राहक कहता है, कॉल सेंटर में फोन करता है और कहता है कि मैम, सर, मेरा पूरा बैलेंस कट गया। उसकी बात को पहले पूरा सुने बिना ही हम जवाब क्या देते हैं, आपने कॉलर ट्यून लगाया होगा, आपने कोई फैसिलिटी ली होगी। अरे हमें क्या पता, हम तो अंदाजा कयास लगा रहे हैं, सिर्फ उसकी बात तो सुनिए पहले, फिर आप जवाब दीजिए। तो हमें लगता है कि हम तो एक्सपर्ट हैं, हमको पता है कि किस किस कारण से ये हो सकता है। एक कपड़ा वाले के यहां जाते हैं, दुकानदार के यहां, कल आपने कपड़ा लिया था, रात को धोया, सुबह आकर के आप कहते हैं कि इसका कलर फेड हो गया, कलर ये हो गया, दुकानदार आपको पहले ही कह देता है आपने निरमा में धोया होगा। इसका मतलब है कि आप पहले से प्रेजुडिस हैं, आप पहले से ये मान के बैठे हुए हैं, आपको प्रोबेबिलिटी पता है कि ये काउज से हो सकता है, बट यहाँ पे काउज अलग हो सकता है। क्योंकि जैसे आपने कहा निरमा से धोया, या आपने कहा कि आपने कॉलर ट्यून किया होगा, तो सामने वाले ने अगर नहीं किया है तो उसका रिएक्शन बहुत गंदा आएगा, वो एब्सर्ड लैंग्वेज में आपसे बात करने लग जाएगा। सो आपकी जो कम्युनिकेशन है, पूरी की पूरी कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ योर लिसनिंग, वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। फीडबैक बैरियर,
ये तो हम करते ही नहीं है। प्रत्युत्तर, क्योंकि हम मान के बैठे हुए हैं कि सर्वज्ञानी सर्वगुण संपन्न हम ही हैं। बहुत बार सामने वाले के कहने का मतलब कुछ और है और आपने उसको समझा कुछ है, और आप जब उसके बिना समझे उसका सॉल्यूशन देते हैं, सारा सुनने के बाद कहता है नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, हम ये बोल रहे हैं। तो बेहतर है कि आप स्टेप बाय स्टेप उससे समझ लीजिए कि आप ये कह रहे हो, यही कहना चाह रहे हो, उसकी हामी हो जाती है। अगर आपको हर बात में हम नहीं कह रहे हैं, बट जिस बात को आप नहीं समझ पाए हो, क्योंकि हमने कहा सिगमेंटिक बैरियर, सिगमेंटिक बैरियर और कल्चरल बैरियर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें बोलने का ढंग अलग हो सकता है। तो आप यहां पे फीडबैक प्रत्युत्तर जरूर ले लें, कंफर्म कर लें कि सामने वाला जो पूछ रहा है वो क्या वो यही पूछ रहा है। जरूर से फीडबैक लीजिए। छठा है लिसनिंग हैबिट्स। हम बहुत कैजुअली लेते हैं, बहुत कैजुअली सुनते हैं। ये बचपन से हमारे में है, और ये मानते हैं कि ये कोई कला है क्या, कान में आया तो सुन ली। बट फिर मैं आपको वही बताता हूं, बिहेवियरल एस्पेक्ट, ऐसा व्यवहार मेरा क्यों है। तो चलिए थोड़ा इसको पीछे ले चलते हैं। एक शब्द होता है, उसको कहते हैं होमो सोशियो फैक्टर, घरेलू सामाजिक वातावरण। हमारे घर में इसको वैल्यू सिस्टम कहें या जो भी कहें, संस्कार कुछ लोग कह देते हैं। कि बच्चे ने कुछ पूछा, उसके उन चीजों का जवाब नहीं देकर के हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं। चलो चलो खेलो तुम लोग, ये सब नहीं पूछते, कौन गंदा बात सिखाया, कुछ भी इस तरीके की बातें कह के हम उसको टाल देते हैं। उसको समझ में नहीं आता है उस बच्चे को कि आखिर उसने ऐसा क्या पूछ लिया। अब घर में गेस्ट आ गए, बच्चा अच्छा से खेल रहा था, जैसे गेस्ट आए हम बोले बच्चा लोग चलो 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 चलो, तुम लोग जाओ उधर खेलो। और हम लोग हमारे गेस्ट के साथ में बैठ के गप सड़का कर रहे हैं। बच्चे को समझ में नहीं आता कि हमको भगा क्यों दिया। ये छोटी छोटी चीजें आप देखना घर में, तो वो दरवाजे के पीछे से, पर्दा के पीछे से झांक के देखता है कि घर के बड़े लोग क्या कर रहे हैं, हमको क्यों भगा दिए। उस बच्चे का बालक मन बस यही समझता है कि वो अभी बच्चा है, छोटा है, इसलिए भगा दिया। उसका से नहीं है। ये हैबिट्स की हम बात कर रहे हैं। अभी इसका इसका परिणाम आगे देखिएगा। अब जब बच्चा किशोर होगा, अभी हुआ नहीं है, अब वह बच्चा जो आपको पर्दे के पीछे से देख रहा है, उसका दिमाग प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है, आखिर ऐसा हुआ क्या, क्यों हमें नहीं रहने दिया गया। तो उसका दिमाग, बालपन जो है, वो क्या कहता है, अभी हम बच्चे हैं, और अपने आप को समझा करके वो फिर खेलने में व्यस्त हो जाता है। बट इसका वो जवाब जो है ना, बीच बीच में अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को देता रहता है कि अब हम बड़े हो रहे हैं ना, हम बड़े हो रहे हैं ना। और हम लोग भी कहते हैं तुम अब बड़े हो रहे हो। जब वो किशोरा अवस्था में आता है, अब जब बाहर वो पढ़ने जा रहा है, दोस्तों के बीच में जा रहा है, तो जिस चीज के लिए हमने उसको बचपन में रोका था, खुल के बोलने का, खुल के जवाब देने का, वही चीजें उसके लिए कॉम्प्लेक्स बन गई। और वो जब दोस्तों के बीच में होता है ना, ऐसा नहीं कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है, ये सभी बच्चों के साथ में है।
अब सारे बच्चे बोलते हैं, आप कभी भीड़ पे जब बच्चे रहते हैं ना, तो आप गौर करना, उसके बिहेवियर को थोड़ा समझना, कि सब बोलते हैं, सुनता कोई किसी का नहीं है। लिसनिंग स्किल की प्रॉब्लम हो गई है। या फिर अगर किसी तरीके से उसने एक दो लाइन सुना तो इंतजार कर रहा है कि जल्दी से उस बीच में वो भी उस कन्वर्सेशन में जल्दी से कूद जाए, अपनी अपनी सुनाता रहता है। क्लासरूम में आप चले जाएं, सर हैं, सर पढ़ा रहे हैं, अभी बच्चे यहां चुप क्यों हैं? डर से चुप हैं, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं से हमारा वैल्यू सिस्टम है कि नहीं, सर हैं, बड़े हैं, आदरणीय हैं। बट जैसे क्लास से सर किसी कारण से बाहर गए या क्लास ऑफ हुआ, अचानक से एक शोर आप सुनते हो, एक ही साथ सारे लोग बोल पड़ते हैं। ये हमारी लिसनिंग हैबिट्स का है, इसको होमो सोशियो फैक्टर कहते हैं। इसलिए हम पेरेंट्स का ये काम है, ये दायित्व है कि अगर वो कुछ कहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो उनकी उन बातों को सुनिए, और आप जो कह रहे हैं उसको भी बताइए कि देखो, सुना जाता है, फिर जवाब दिया जाता है। होप कि आप जो प्रोफेशनल फील्ड में हैं, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, वहां पे स्किल की बहुत ज़्यादा कदर होती है, और आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों से समझने में आसानी हो रही होगी कि कैसे बात किया जाता है, कैसे लिसनिंग स्किल को डेवलप किया जाता है। ये मैं छोटे छोटे टुकड़ों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक समझ पैदा करने की कोशिश करता हूं। अगर लिसनिंग स्किल पे क्लास किया जाए, 1.5-2 घंटे 3 घंटे का क्लास हो सकता है, पर शुरू में क्या है, आप इसको समझो, समझने की कोशिश करो, फिर आप कहोगे नेक्स्ट बड़ा वीडियो, लार्ज वीडियो लेकर के आएंगे आपके साथ। बट आपका फीडबैक जरूरी है, आपके कमेंट्स जरूरी हैं। हो सकता है कि कुछ चीजों का इंटरप्रिटेशन आप नहीं कर पाते होगे, आप हमसे पूछो। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर आपके दोस्त हैं, कलीग हैं, जिनको ये वीडियो मदद कर सकता है, क्योंकि इस तरीके की ट्रेनिंग, इस तरीके की पढ़ाई स्कूल कॉलेजों में नहीं होती है, और सारे लोग एमबीए नहीं करते हैं। एमबीए भी कुछ खास जगहों पे अगर आप जाओगे, आईआईएम, एक्सएलआरआई वगैरह, तो वहां इतने डिटेल्स में जाता है, बट अदरवाइज जो है एमबीए को दूसरे तरीके से ही पढ़ाया जाता है एक कॉमन कॉलेजेस में। एक सिंपल सा नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लाने वाले हैं कि हम पढ़ते क्यों हैं। तो आपका एक ऑब्वियस जवाब होगा, जॉब करने के लिए। जॉब करना एक बाई प्रोडक्ट है माय डियर, हम पढ़ते जॉब के लिए नहीं है। बट हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है। एनीवे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।